हेलो एंड वेलकम टू 96th एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रीटमेंट फॉर क्रॉनिक डिस्क बल्ज। अब क्रॉनिक डिस्क बल्ज का मतलब होता है जब हमारा डिस्क बल्ज जो है काफ़ी टाइम हो गया है। अब वो डिस्क बल्ज की वजह से या तो हमारा लो बैक पेन होगा या सैटिका होगा, यानी कि अगर कोई कंप्रेशन हो रही है तो लेग में भी पेन जाएगा। तो मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि इसमें क्या मेडिसिन लेना चाहिए, किस तरह का हमें एक्सरसाइज करना चाहिए और कौन कौन सा प्रिकॉशन लेना चाहिए। और क्योंकि क्रॉनिक है इसलिए आप ये जान लीजिए कि ये डिजनरेशन की वजह से भी हो सकता है, स्टेनोसिस की वजह से भी हो सकता है, यानी कि जो उसका कॉज है वो पुराना डिस्क बल्ज वहाँ पे पड़ा है, उसकी वजह से वो डिजनरेट कर गया है और कैनाल नैरो है क्योंकि वो स्टेनोसिस हुई है, इसीलिए लेग में पेन जा रहा है। कईयों को क्या होता है कि कैनाल नैरो है पर फिर भी लेग में पेन नहीं जा रहा, सिर्फ बटक और बैक में पेन रहता है। तो इसमें कौन कौन सा एक्सरसाइज करना है वो सारा मैं इंक्लूड करूँगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो जब भी क्रॉनिक डिस्क बल्ज की बात आएगी तो आप एक चीज़ जान लीजिए, ये दो तरह से हम लेंगे। एक तो टाइम के बेस पे, जो कि 3 वीक्स के बाद हम उसको कहते हैं क्रॉनिक हो गया, मतलब किसी को अगर 3 हफ्ते हो चुके हैं डिस्क प्रोलैप्स हुए अब उसको कंफर्म होना चाहिए कि डिस्क प्रोलैप्स ही था। अगर कईयों के सिर्फ मसल स्पाज्म होता है तो वो भी उसको डिस्क समझ लेते हैं, वो गलत होती है। तो डिस्क बल्ज के सिम्टम मैंने आपको बताए हुए हैं, वो आप जाके ज़रूर देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सेकंड आता है, एक आपको मैंने बता दिया टाइम के बेस पे, सेकंड आता है सिम्टम्स के बेस पे। अब सिम्टम के बेस पे हम ज़्यादा उसको प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है किसी का डिस्क बल्ज 4-5 महीने पहले हुआ था और उसके बाद उसको कोई ऐसा एपिसोड आया कि फिर से उसका डिस्क निकल गया। ये होता रहता है, ज़रूरी नहीं कि एक ही बार हुआ तो ज़िंदगी में कभी डिस्क बल्ज नहीं होगा, ये कई बार दोबारा सिम्टम आते रहते हैं। तो जब एक्यूट सिम्टम है तो फिर हम ये क्रॉनिक वाला पार्ट नहीं करेंगे, उसके लिए एक्यूट वाला करेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले मैं क्रॉनिक वाला इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्रॉनिक वाले पेशेंट ज़्यादा हैं। किसी का डिस्क बल्ज 4 महीने से हुआ है, किसी का 6 महीने होगा, किसी को साल हो गया, वो ठीक नहीं हो पा रहा और उसके जो सिम्टम्स हैं वो लेग पेन के भी आ रहे हैं, कईयों के सिम्टम्स सिर्फ बैक में रह रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्रॉनिक डिस्क बल्ज कन्फर्म कर लेना है। उसमें आपने ये चेक कर लेना है, जो SLR टेस्ट है, टांग उठाते हैं तो वो पॉजिटिव नहीं होता, पर कई बार क्या होता है 30-40 डिग्री पे उसको एक टाइटनेस लगती है, वो है न्यूरल टिश्यू टाइटनेस। उसी के लिए हमने एक्सरसाइज करना है क्योंकि वो नर्व टाइट हुई है, पर जो उसको SLR टेस्ट है वो पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ टाइटनेस की वजह से खिंचाव है। दूसरा, उसको कभी भी अर्ली मॉर्निंग पेन नहीं आएगा, सुबह उठने में 4-5 बजे पेन की वजह से उसकी जाग नहीं खुलेगी। और तीसरा, सिटिंग उसका कंफर्टेबल होता है, स्टैंडिंग और वॉकिंग में ज़्यादा पेन आती है। स्टैंडिंग और वॉकिंग में इसलिए पेन आती है क्योंकि जब हमारी स्पाइन, हम जब खड़े होते हैं तो वो एक्सटेंशन में जाती है। तो एक्सटेंशन में क्या होता है, कैनाल पहले ही नैरो पड़ी है, डीजनरेशन की वजह से हो सकती है या स्टेनोसिस की वजह से हो सकती है, वो आपके डायमीटर आपकी MRI में मेंशन होते हैं। तो जब कैनाल पहले ही टाइट पड़ी है तो जब हम एक्सटेंशन करते हैं, एक्सटेंशन से उस पर और लोड आता है और कैनाल नैरो होती है, जिससे नर्व प्रेस होती है और टांग में पेन चला जाता है। ऐसे पेशेंट के लिए अब हम एक्सरसाइज पैटर्न बताने लगे हैं। अब वो कौन कौन सा है वो ध्यान से देखिए। मैं ये काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ, पर अब मैं क्रॉनिक के बेस पे सारा बता रहा हूँ। हो सकता है ये एक्सरसाइज आपने पहले देखी हो, पर ये 3-4 एक्सरसाइज जो है ये आपने पक्का क्रॉनिक में ही करनी है। तो आपको जब पता लग जाएगा ये क्रॉनिक है तो उसमें ये शुरू कर देना आराम से। सबसे पहला एक्सरसाइज से पहले हमने क्या करना है, हीट ले लेनी है। हीटिंग पैड आप यूज़ कर सकते हैं क्रॉनिक में, स्पेशली 10 से 15 मिनट के लिए हमने हीटिंग ले लेनी है। बैक पे लीजिए, बटक पे लीजिए, अगर लेग में पेन जा रहा है तो काफ में भी ले लीजिए। काफ मसल इसको कहते हैं, काफ एरिया। कई लोग कंसल्टेशन में पूछते हैं पर उनको पता नहीं लगता कि काफ एरिया कौन सा है, तो ये वाला एरिया काफ एरिया। अब इसमें पेन नीचे से भी जा सकता है, साइड से भी जा सकता है, तो ये हमने ध्यान रखना है। तो सबसे पहला एक्सरसाइज, इस तरह से लेग्स को फोल्ड कर लें और नी को हमने क्या पकड़ के चेस्ट की तरफ लगाना है। अब चेस्ट की तरफ लगाने का मतलब ये नहीं है कि उठ के हमने ऐसे चेस्ट को टच ही करवा देना है, इतना ओवर स्ट्रेच बिल्कुल नहीं करना। आपको पहले ही पता है कि क्रॉनिक वाले की जो टाइटनेस है वो पहले ही होती है और उसके जो न्यूरल टिश्यू है वो पहले से ही अकड़े होते हैं। तो इसलिए हमने उसको खोलने के लिए एक लेग फोल्ड रखिए और एक को नी को इस तरह से स्ट्रेच कीजिए। जब यहाँ पे खिंचाव आना शुरू हो जाए या बैक पे खिंचाव आ जाए, जहाँ पे खिंचाव आ जाए वहीं पे रोक दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि उसको ओवर स्ट्रेच ही करना है। इस तरह से खिंचाव आया, 5 सेकेंड होल्ड, 1 2 3 4 5, फिर उसको रिलैक्स, पूरा छोड़ो इस तरह से। उसके बाद इसको कर लो, इसको फोल्ड करके इसको कर लो इस तरह से, 1 2 3 4 5। ये हो गया इनिशियल। अब जो इसमें कंफर्टेबल हो गया फिर वो क्या करेगा, वो लेग स्ट्रेट करेगा, एक लेग स्ट्रेट रहेगी, दूसरे को ऐसे करेगा। ये हमारा सेकंड वर्जन होगा। जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो लेवल है वो अप होता जाएगा। ये हमने एक एक्सरसाइज कर लेनी है। सेकंड एक्सरसाइज हम करेंगे रोटेशन।
क्योंकि बटक में भी पेन हो सकता है, बैक में भी हो सकता है, लेग में भी जा रहा है। तो मान लीजिए ये लेफ्ट लेग में पेन है, तो इस तरह से इसको राइट के ऊपर रखा, तो सेकंड एक्सरसाइज इसी पैटर्न में करना है आपने। सीक्वेंस आपका यही होना चाहिए, सबसे पहले नी टू चेस्ट, उसके बाद रोटेशन। तो इस हाथ से हमने क्या करना है, इसको ऐसे स्ट्रेच करना है। अब यहाँ पे बटक पे और बैक पे, बैक रोटेट हो सकती है, ऐसे रोटेट कर लीजिए। ये रोटेट करते करते यहाँ पे स्ट्रेच आना शुरू हो गया, तो 5 सेकंड होल्ड कर लो, 1 2 3 4 5, फिर वापस ऐसे ही। अगर इसमें है तो इसको करो, अगर नहीं है तो सिर्फ इसको ही कर लो। अगर इसमें हो रहा है तो इसको भी ऐसे रोटेट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। और अगर लोकल बैक पेन है या दोनों बटक में है तो इसको जरूर करो। ये हो गया हमारा सेकंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, सीधा लेटे रहना है, एक लेग फोल्ड रहेगी और एक को हमने क्या करना है, इस तरह से स्ट्रेट लेग रेस, ऐसे 60 डिग्री, इससे ज्यादा नहीं लेके जाना, इससे ज्यादा आपने नहीं लेके जाना, नहीं तो आपको पेन हो सकता है, टाइटनेस हो सकती है। तो इस तरह से हमने क्या करना है, सीधा लेटे हैं, इसको बिल्कुल नी के पैरेलल नी आ जाएगा, 1 2 3 4 5 सेकंड होल्ड। ऐसे जब उसको करोगे, पहले इसके 10 रेपिटेशन करने हैं हमने। नी टू चेस्ट जो एक्सरसाइज जो फर्स्ट की थी उसके भी 10 रेपिटेशन 5 सेकंड होल्ड के साथ, और जो रोटेशन है उसके सिर्फ 5 रेपिटेशन 5 सेकंड होल्ड के साथ। होल्ड सब में आपने 5 सेकंड ही रखना है। और जो थर्ड एक्सरसाइज है इसमें हमने एक लेग फोल्ड करके इसको रेज किया, इसको भी हमने 10 टाइम्स, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये भी 5 सेकंड होल्ड। अब इसमें जो स्ट्रेट लेग रेज है इसमें हमने पहले एक लेग को कंप्लीट कर लेना है, 5 सेकंड होल्ड, 1 2 3 4 5, फिर वापस ऐसे 10 पहले इसके कर लेंगे, उसके बाद 10 इसके कर लेने हैं। और जो नी टू चेस्ट है वो ऑल्टरनेट करना है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको ऑल्टरनेट, पहले इसका किया फिर छोड़ दिया, फिर इसका किया फिर छोड़ दिया। और जो स्ट्रेट लेग रेज है वो पहले एक लेग का कंप्लीट कर लीजिए आप। ये हो गई हमारी 3 एक्सरसाइज। अब हमने करनी है फोर्थ एक्सरसाइज, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और लोगों को कई बार समझ नहीं आती है, पर अब काफी लोग मैं देख रहा हूँ अच्छे से कर पा रहे हैं। अब फोर्थ एक्सरसाइज में क्या करेंगे, इस तरह से हमने लेग्स को फोल्ड कर लेना है और जो पेल्विस है सिर्फ उसको हमने टिल्ट करवाना है, मतलब ये जो बैक है वो नीचे लगी रहेगी। आप ध्यान से देखना, मेरी सिर्फ इसकी मूवमेंट होनी, ये हमने बटक्स को लिफ्ट करना है, हाथ ऐसे रहेंगे, ये देखिए, ये मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ये देखिए, ये सिर्फ हिप्स को मैं लिफ्ट कर रहा हूँ, 5 सेकंड होल्ड, 1 2 3 4 5। इसमें आपको ना हाथ नीचे रखो ना कुछ भी नीचे ना रखो, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी बैक है वो बेड के साथ टच कर रही है और उसको हम फोल्ड कर पा रहे हैं इस तरह से। ये देखिए, अब ध्यान से इस चीज को देखना, ये बैक जो है वो नीचे जाएगी, बटक्स लिफ्ट हो जाएंगे, ये ऐसे हल्का सा बस इसको टिल्ट करना है, ऐसे नहीं उठाना है, ये ध्यान रखना है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ पेट अंदर करके सिर्फ हमने ये देखिए बटक्स को लिफ्ट कर रहे हैं और बैक जो है वो नीचे जा रही है। ये हो गई फोर्थ एक्सरसाइज। अब अगर किसी को क्रॉनिक में सैटिका हो रहा है, यानी कि लेग में पेन जा रहा है, तो ये फिफ्थ एक्सरसाइज वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, नहीं तो ये 4 एक्सरसाइज उसके लिए सफिशिएंट है। अब जिसको लेग में पेन जा रहा है वो क्या करेगा, इस तरह से इसको होल्ड करेगा 90 डिग्री, इसको अपनी तरफ ज्यादा नहीं खींचना, बस 90 डिग्री ऐसे रख के लोअर लेग को जितना उठा सकते उठाया और पैर को अपनी तरफ खींच लेना ऐसे, बस इस तरह से 90 डिग्री रखा, लोअर लेग को उठाया और पैर को खींच लिया। इसके हमने सिर्फ 3 रेपिटेशन करने हैं, जौन सी टांग में हो रहा है सिर्फ उसका करो, अगर दोनों का हो रहा है तो दोनों का कर सकते हैं। 5 सेकंड होल्ड करके 3 रेपिटेशन इसके, 3 रेपिटेशन इसके, बस ये हमने 5 एक्सरसाइज। और जब भी लेट के उठना है तो पेट अंदर करके उठना है, ये तो आप सबको पता लग ही गया होगा, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो हमारा चैनल देख चुके हैं, काफ़ी वीडियोस हमारे देख चुके हैं, उनको पता लग जाता है कि जब भी हमने लेट के उठना है तो पेट अंदर करके उठना है। तो इस तरह से हमने टमी टक करके उठना है। साइड लेके तो सभी उठ जाते हैं, टमी टक करना भूल जाते हैं, पर जब टमी टक करेंगे तो हमारा जो कोर है वो हमेशा स्टेबल रहेगा, स्पाइन की स्टेबिलिटी भी पूरी रहेगी और एक्सरसाइज भी ये करते में उन्हें अच्छा लगेगा और फायदा होगा। तो ये हमारी थी 5 एक्सरसाइज। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमें जो मेडिसिन है वो ज़रूर लेना चाहिए, वो हम एंटी इन्फ्लामेटरी जो है वो एक्यूट में दिया जाता है, पर जो नर्व्स की मेडिसिन है जैसे प्रीगाबलिन हो गया या मिथाइल कोबालामिन हो गया, ये मैंने आपको बताया कि नर्व की शीत बनाती है। तो मल्टी वाइटामिन हो गए, जैसे विटामिन डी हो गया या B12 हो गया, या हमारा ये जो मिथाइल कोबालामिन मैंने बताया, ये नर्व की शीत बनाने में हेल्प करता है। तो जिसको क्रॉनिक बैक पेन होता है या क्रॉनिक लेग पेन होता है, जो नर्व कंप्रेशन वाला है, उसकी शीत डैमेज होती है, तो माइलिन शीत बनाने के लिए हमें ये मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो ये मेडिसिन आप जरूर लीजिए, मल्टी वाइटामिन साथ साथ रखिए।
और थर्ड इंपॉर्टेंट था कि वॉकिंग ज़रूर करनी है इसमें, चाहे किसी को 10 मिनट होती है चाहे 15 मिनट होती है। वॉक करने से क्या होगा, एक्यूट में तो हम मना करते हैं, रेस्ट देते हैं, पर क्रॉनिक में हमें वॉक ज़रूर करना चाहिए। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो जो कंटिन्यूटी में देख रहे हैं उनको पता लग जाएगा। तो वॉक ज़रूर करिए, और बैठने उठने का तरीका जो है वो उसका भी वीडियो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो बना हुआ है, वो ज़रूर देखिए। तो क्रॉनिक पेन वाला पेशेंट जो है, क्रॉनिक डिस्क बल्ज वाला, हर्निएटेड डिस्क वाला पेशेंट, इस तरह से वो आराम से ठीक हो सकता है ये एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट करके। तो ये था क्रॉनिक डिस्क बल्ज का ट्रीटमेंट। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, जिसको भी आपको पता है कि डिस्क बल्ज हुए या लेग में पेन हुए या बैक पेन हुआ है, उसको 3-4 महीने हो चुके हैं, उसके साथ तो ज़रूर शेयर कर दीजिए। और इसमें जितने भी आपको चीज़ें